नमस्कार, मैं राजलक्ष्मी कोल्हान प्रमंडल के साप्ताहिक न्यूज डायरी में आपका स्वागत करती हूं। चलिए हम नजर डालेंगे इस सप्ताह की 7 बड़ी खबरों पर जो सुर्खियों में रही। सबसे पहले हम शुरू करते हैं गाजियाबाद की एक कंपनी मैक्सिजोन टच द्वारा जमशेदपुर में किए गए धोखाधड़ी की। मैक्सिजोन टच प्राइवेट लिमिटेड 10,000 लोगों के 150 करोड़ रुपए लेकर फरार हो गई। दरअसल ये एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है जो लोगों के इन्वेस्टमेंट के बदले अच्छा ब्याज देती थी। 2019 में साक्षी में शाखा कार्यालय खोला गया, जिसके बाद बड़ी संख्या में लोग इससे जुड़ना शुरू हो जाते हैं। कंपनी 1 लाख पर 15,000 तक ब्याज देने की बात कहती है, लेकिन फरवरी 2022 से कंपनी ने लोगों को ब्याज देना बंद कर दिया। मंगलवार रातों रात कंपनी के डायरेक्टर सारे संपर्क सूत्र तोड़ देते हैं। इसकी शिकायत लेकर जब शहर के इन्वेस्टर साक्षी स्थित ऑफिस जाते हैं तो वह भी बंद मिलता है, जिसके बाद सभी ने इसकी शिकायत एसएसपी कार्यालय में आकर की। एसएसपी डॉक्टर एम तमिलवणन के आदेश पर शाखा इंचार्ज सूर्य नारायण पात्रों के बयान पर साक्षी थाना में मामला दर्ज किया गया। मामले में कंपनी के डायरेक्टर चंद्रभूषण सिंह और प्रियंका सिंह को आरोपी बनाया गया है। मामला दर्ज होते ही साक्षी पुलिस कंपनी के कार्यालय पहुंची और कार्यालय में दस्तावेजों को जब्त कर लिया गया है। वहीं पत्नी से विवाद के बाद 2 माह की बच्ची को पिता ने पानी भरने की डेगची में डुबाकर मार दिया। घटना सोमवार की चाईबासा के झिंक पानी नया गांव रुगुट साई टोला की है। आरोपी पिता हरेलाल हेब्रम की पत्नी सपना से किसी बात को लेकर विवाद हो गया था। विवाद के बाद सपना किसी काम से बेटी को घर पर ही छोड़ बाहर चले गई, जिसके बाद पिता ने पानी भरे डेगची में 2 माह की बेटी को डुबाकर मार दिया। हत्या के बाद पिता फरार हो गया। घटना के संबंध में पत्नी ने झिंकपानी थाना में पति के खिलाफ हत्या की प्राथमिकी दर्ज करवाई। मामला दर्ज होने के बाद आरोपी पिता को पुलिस ने गिरफ्तार कर मंगलवार चाईबासा जेल भेज दिया है। सागरबार से बुधवार शराब पीकर लौट रहे जितेंद्र कुमार की संदेहास्पद स्थिति में मौत हो गई। जितेंद्र छोटा गोविंदपुर का रहने वाला था। वह अपने 4 दोस्तों के साथ टेम्पो से शराब पीने 2 बार सागरबार जाता है। वहां से घर लौटने के क्रम में ही उसकी तबीयत खराब हो जाती है, जिसके बाद दोस्त उसे गोविंदपुर के नर्सिंग केयर सेंटर लेकर आते हैं, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। मौत के बाद मृतक की पत्नी सीमा देवी ने 4 दोस्तों मंटू सिंह, मुन्ना सिंह, पुनीत सिंह और एक अन्य के खिलाफ हत्या की प्राथमिकी दर्ज करवाई। पत्नी ने बताया कि चारों साथ में ही जमीन का कारोबार करते थे, लेकिन कुछ 1.5 माह पूर्व जमीन को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद पति उनके साथ कोई कारोबार नहीं करना चाहते थे। घटना वाले दिन भी चारों उसे जबरदस्ती घर से लेकर गए थे। प्राथमिकी दर्ज होने के दूसरे दिन पुलिस ने शुक्रवार 4 दोस्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पूरे मामले में पुलिस ने बताया कि घटना को गोविंदपुर रेलवे फाटक पर ही अंजाम दिया गया था। इसके बाद कोई गवाह भी है, इसके साथ कई गवाह भी है। जांच से पता चलता है कि विवाद रेलवे फाटक पर ही शुरू हुआ, जिसके बाद सभी दोस्त नशा करने के लिए सागर बियर बार पहुंच जाते हैं। वहां पर सीसीटीवी फुटेज में सभी दोस्त नशा करते तो दिखते हैं, लेकिन वहां किसी तरह की कोई गतिविधि नहीं होती है। वहीं इस सप्ताह भी स्वास्थ्य मंत्री और सरयू राय के बीच ट्विटर पर आरोप प्रत्यारोपों का दौर जारी रहा। पूर्वी विधायक सरयू राय ने जहां एक और 54 लोगों के प्रोत्साहन राशि के भुगतान होने का सबूत पेश करते हुए मुख्यमंत्री से स्वास्थ्य मंत्री को बर्खास्त करने के लिए 6 पन्नों का पत्र लिखा, वहीं दूसरी ओर स्वास्थ्य मंत्री ने पूर्वी विधायक के ऊपर मंत्री की छवि खराब करने को लेकर लीगल नोटिस भेज दिया, जिसके बाद नोटिस का जवाब मीडिया में देते हुए विधायक ने कहा कि मंत्री को इस मामले में केस कर देना चाहिए, वो केस लड़ने के लिए तैयार है। इसके बाद विधायक ने फिर एक पत्र मुख्यमंत्री को लिखा और पत्र लिखते हुए उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के ऊपर सबूतों में हेराफेरी करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग पूरी तल्लीनता से सबूतों को हटाने में जुटा हुआ है। आपको बता दें कि सरयू राय ने कोविड काल में स्वास्थ्य मंत्री के ऊपर प्रोत्साहन राशि मद से 63 लाख रुपए के अवैध निकासी का आरोप लगाया था। कोविड से संबंधित कार्यों हेतु
अप्रतिनियुक्त चिकित्सा कर्मियों तथा स्वास्थ्य चिकित्सकों को 1 माह के मूल वेतन के तौर पर मानदेय के समतुल्य प्रोत्साहन राशि प्रदान की जानी थी। सरयू राय ने इस प्रोत्साहन राशि के बंदरबाट का आरोप लगाते हुए कहा कि स्वास्थ्य मंत्री के कोषांग से 60 नामों की सूची विभाग को भेजी गई, जिसमें मंत्री बन्ना गुप्ता सहित मंत्री के 2 आप्त सचिव, निजी सहायकों, चेरिया लिपिकों, कंप्यूटर ऑपरेटरों, सहायकों, आदेश पालकों, 8 वाहन चालकों, 4 कर्मियों और माननीय मंत्री की सुरक्षा में नियुक्त एवं प्रतिनियुक्त कुल 34 संरक्षकों एवं अन्य पुलिस कर्मियों का भी नाम शामिल था। वहीं इस सप्ताह पश्चिमी सिंहभूम जिला के बंदगांव थाना क्षेत्र की नाबालिग युवती के दुष्कर्म पर पीड़िता के पिता की लिखित शिकायत के 30 घंटे बाद भी प्राथमिकी दर्ज नहीं किए जाने की खबर मीडिया में आने के बाद राज्यपाल ने खुद इस मामले में संज्ञान लिया। राज्यपाल ने पश्चिम सिंहभूम के उपायुक्त अनन्या मित्तल से मामले की पूरी जानकारी मांगी और तत्काल इस मामले की प्राथमिकी दर्ज कराकर पीड़िता को न्याय दिलाने का निर्देश दिया। पूरे मामले पर राज्यपाल ने कहा कि किसी भी सभ्य समाज के लिए इस प्रकार की घटना अत्यंत ही निंदनीय है। इस तरह की घटनाओं पर सभी को अपना कार्य पूरी निष्ठा के साथ करना चाहिए। थाना में प्राथमिकी दर्ज करने में कोताही नहीं बरती जानी चाहिए। राज्यपाल के निर्देश के बाद प्रशासन हरकत में आई और प्राथमिकी दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। मामला बंदगांव थाना क्षेत्र का है, जहां संदिग्ध गतिविधियों में लिप्त लोंगखटा निवासी युवक ने 14 वर्षीय युवती का अपहरण कर दुष्कर्म किया था। नाबालिग युवती के साथ उसके पिता 20 अप्रैल को 3 बजे दिन से बंदगांव थाना में शिकायत दर्ज करने हेतु चक्कर लगा रहे थे, लेकिन 21 अप्रैल की रात जब 10 बजे तक प्राथमिकी दर्ज नहीं हुई थी, जिसके बाद खबर छपने पर खुद राज्यपाल ने इस मामले पर संज्ञान लिया था। वहीं इस सप्ताह सड़क हादसे में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। घटना चौका थाना क्षेत्र की है, जहां गुरुवार NH 33 झाबरी में खड़े ट्रेलर को स्कूटी सवार ने गुरुवार टक्कर मार दी। टक्कर में स्कूटी सवार तारकुआ बहराडी निवासी 35 वर्षीय नरेश महली व उनके बेटे 3 वर्षीय शिवा महली की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि नरेश महली की पत्नी चैती महली की मौत अस्पताल ले जाने के दौरान हो गई। घायल बेटी पूनम महली को बेहतर इलाज के लिए TMH रेफर कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार नरेश महली अपने फुफेरे साले की शादी में शामिल होने के लिए परिवार के साथ ईचागढ़ के रुगरी धतकेडी गए थे, जहां शादी समारोह में शामिल होकर वह अपने परिवार के साथ वापस घर तारकुआ बहराडी आ रहे थे। इसी दौरान उनकी स्कूटी अनियंत्रित होकर खड़े ट्रेलर से टकरा गई। सोनारी एरोड्रम गेट के नीचे कदमा लिंक रोड गोलचक्कर के पास शुक्रवार रात तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। टक्कर के बाद कार 3 बार पलटी हुई। हादसे में कार सवार महिला और पुरुष को पहले तो बाहर निकाला गया, जिसके बाद बाइक सवार 2 घायलों सहित 4 को स्थानीय लोगों ने TMH अस्पताल पहुंचाया। वहां इलाज के दौरान डॉक्टर ने एक बाइक सवार को मृत घोषित कर दिया। यह सुनते साथ कार सवार अस्पताल से फरार हो गया। हालांकि इस दौरान एरिया बंटवारा को लेकर सोनारी, बिष्टुपुर और कदमा थाने की पुलिस ने 45 मिनट तक कोई कार्रवाई नहीं की। बाद में सोनारी थाना पुलिस दोनों वाहनों को जब्त कर ले गई। पुलिस फरार कार चालक का पता लगा रही है। मृतक की पहचान आदित्यपुर शेरे पंजाब के पास रहने वाले 45 वर्षीय दिलीप लाल खत्री के रूप में की गई। दिलीप गैस चूल्हा मरम्मत का काम करता था। तो तमाम बड़ी खबरों में आज बस इतना ही। इसी तरह की छोटी बड़ी जानकारियों के लिए बने रहिए लाइव लगातार के साथ। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।